तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हमारे इस टॉपिक के अंदर आता है कि व्हाट बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़। ठीक है, तो द डॉक्यूमेंट लेज डाउन द फ्रेमवर्क demarcating fundamental political code, structure, procedures, powers and duties of government institutions and sets out fundamental rights, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो एक इस तरह का डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया है किस किस चीज़ों का। तो फंडामेंटल हमारे जो पॉलिटिकल कोड है उनका उनका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे प्रोसीजर से किस तरह उनको फॉलो करना चाहिए, पावर्स होती हैं, जो ड्यूटीज़ होती हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की, उन सबको जो पूरे कोड के अंदर लिखा गया, तो उनको पूरा फ्रेमवर्क किया गया उनका। तो क्या बना हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। 1950 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फ्रेम हो गया था, यानी कि लागू कर दिया गया था इंडिया के ऊपर। ऑल्दो द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन of constitution had started many years before India got its independence। लेकिन जो प्रोसेस थी कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व करने की, वो काफ़ी ईयर्स तक चलती रही और उसके पहले ही शुरू हो गई थी, इंडिपेंडेंस के पहले, कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनेगा, वो इंडिपेंडेंस के पहले ही शुरू हो चुका था। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कंडक्टेड ऑन 9 दिसंबर 1946। तो जैसे मैंने बताया आपको कि पहले ही इंडिपेंडेंस के पहले शुरू हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनना। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मीटिंग की गई थी कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली किस तरह से उसको फ्रेम करेंगे सबकी। द नेक्स्ट मीटिंग जो कंडक्ट हुई थी वो थी 11 दिसंबर 1946 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन जो पार्टिसिपेंट्स उसके कौन कौन से थे, तो उसके पार्टिसिपेंट थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी मतलब बोला जाता है फिल्म को फुल नेम है। देन सरोजिनी नायडू। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे अब ड्राफ्टिंग कमेटी के, और उनको कभी कभार फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। देन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में देखते हैं। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो ऑफिशियली बनी थी कब? 1935 के अंदर, और वही मेनली लीड करती थी किसको? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। द आइडिया वॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ एम एन राव, और ये किसके पीछे, आइडिया के पीछे कौन थे? तो वो थे एम एन राव। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड इन अगस्त ऑफ 1914। फाइनली क्रिप्स प्रपोजल ऑन फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम आउट इन 1942। तो 1940 के अंदर क्या हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, अगस्त ऑफर जिसको नाम दिया गया था, उसने उसको एक्सेप्ट किया था 1940 के अंदर। दैन 1942 के अंदर जो द क्रिस्प प्रपोजल था उसको फ्रेम करना शुरू किया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के बारे में और देखते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एक सॉवरेन बॉडी है which was formed on the recommendations of the cabinet mission which visited India in 1946 to draft a constitution for the country। तो 1946 के अंदर क्या हुआ था कि एक कमेटी आई थी इंडिया के अंदर जो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के अंदर इसने पूरी हेल्प करी थी। तो वो यहाँ पे लिखा गया है विच वॉज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन था वो 1946 के अंदर आया था, किस लिए? ताकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके, उसको ड्राफ्ट किया जा सके। देन प्रेम्बल के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट सेट्स आउट द गाइडिंग पर्पस, प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली प्रेम्बल है क्या? तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कि क्या क्या मतलब गाइड करता है। तो उसके अंदर आते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स और प्रपोजल्स, फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा क्या है? प्रेम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन
Amendment 1976, it was amended which determined to constitute India came into sovereign, socialist, secular and democratic republic. It secures justice, liberty, इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो अब इस प्रियम्बल के द्वारा इंडिया के सिटीजन को क्या मिला? जस्टिस मिली, लिबर्टी मिली, इक्वलिटी मिली सारे सिटीजन्स को। और किसको प्रमोट किया गया? तो फ्रेटर्निटी अमॉन्ग्स्ट पीपल को प्रमोट किया गया। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी देखते हैं इसके। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है या फिर जिसको डॉक्ट्रिन बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो अप्लाई होता है ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर, विच स्टेट्स दैट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय और अल्टर द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। की पार्लियामेंट जो है वो बेसिक फीचर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको चेंज नहीं कर सकती या फिर ख़राब नहीं कर सकती। अब ये कौन कौन से फीचर हैं? तो वो हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म, देन सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हर धर्म को मान्यता दी जाए, सेपरेशन ऑफ पावर किस तरह से पावर का डिवीज़न होगा, फेडरल कैरेक्टर किस तरह से पावर को अच्छी तरह से फेडरली बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं, या फिर फीचर्स कौन कौन से हैं, तो वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो एट प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स 448 आर्टिकल्स, यानी कि 448 आर्टिकल्स हैं टोटल, जो 25 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं एंड 12 शेड्यूल्स के अंदर हैं। हाउएवर देयर आर मल्टीपल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेमली सेकुलर स्टेट, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, मैनी मोर। अब फीचर्स एंड एडवांटेजेस कौन से हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के इंडिया के अंदर? तो इंडिया के पास जो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 जो डील है वो किसके साथ करता है? वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ डील करता है एट सेंटर। एंड आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164 डील्स विद द स्टेट के साथ डील करता है। देयर आर मल्टीपल फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड वेरियस एडवांटेजेस ओवर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। दैन स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस, जैसे कि रिजर्वेशन वगैरह दिए गए SC ST OBC वगैरह को, तो उसके बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 जो डील करता है किसके साथ करता है? विद रिजर्वेशन ऑफ सीट इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली रिस्पेक्टिवली। आर्टिकल 330 प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन सीट्स इन लोकसभा ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर सच कास्ट एंड ट्राइब्स विल बी मेड ऑन पॉपुलेशन बेसिस। अब कोई भी स्टेट के अंदर कितनी सीट को रिजर्व करना है इस कास्ट की, तो वो डिपेंड करता है कि उस स्टेट के अंदर वो कास्ट या फिर वो ट्राइब कितनी है पॉपुलेशन वाइज। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं इंडिया के अंदर उसके बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत। तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या होता है? एक ग्रुप होता है पीपल का जो कि सिमिलर पॉलिटिकल व्यूज़ को शेयर करते हैं और साथ ही साथ आपस में एक साथ जुड़ते हैं ताकि वो इलेक्शन के अंदर खड़े हो सकें और पावर को होल्ड कर सकें गवर्नमेंट की। तो इंडिया फॉलोज अ मल्टी पार्टी सिस्टम एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के अंदर है और मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया के अंदर दिखा जाता है। स्पेशल स्टेटस जो दिया गया है कुछ अदर इंडियन स्टेट्स को, उसके बारे में देखते हैं। तो सम स्टेट्स owing to their non-uniformism, uneven developments, tribal areas, backwardness and aspirations of people need some special status in order to have uniform growth, equality and promote inclusively development। अब होता क्या है कि कुछ स्टेट होते हैं जहाँ पे यूनिफॉर्मिज्म नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होता है कई जगह अनइवन डेवलपमेंट भी होते हैं, ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ उनको अलग से ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, इसलिए उन स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है ताकि वहाँ की यूनिफॉर्म ग्रोथ हो सके, उनको इक्वलिटी मिल सके, प्रमोट कर सके डेवलपमेंट को वहाँ पे ज़्यादा। हाउएवर ऑल दीज स्पेशल अरेंजमेंट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय ग्रेजुअल अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। लिस्ट ऑफ ऑल शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन कौन शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो करंटली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 12 शेड्यूल्स विच वर 8 ओरिजिनली, तो स्टार्टिंग में 8 थे लेकिन अभी प्रेजेंटली 12 शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट एडिड द 9th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट जो एक्ट आया था उसकी वजह से 9th शेड्यूल को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोविजन for the administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram and Ladakh.
कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द अमॉन्ग फॉलोइंग। तो किसके साथ रिलेट करता है, तो ये पंचायती राज के साथ रिलेट करता है, यानी कि पंचायत को किस तरह से वर्क करना चाहिए विलेज वगैरह में, उसके साथ डील करता है। विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर अमेंडिंग द प्रियम्बल। तो वो कौन सा आर्टिकल, तो वो है आर्टिकल 368। देन विच वॉज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो वो कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर क्या है, ए। देन हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितना समय लगा था, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स लगे थे। देन द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कहाँ से आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट का लिया गया था, तो वो लिया गया था ऑस्ट्रेलिया कंट्री से। थैंक यू।